बहुत कदीम जमाने की बात है, जब जजीरा नुमा अरब के एक इलाके में जिसे दार अल सलाम कहा जाता था, एक अनोखी हुकूमत कायम हुई थी। इस मुल्क पर 7 बादशाह हुकूमत करते थे। यह 7 बादशाह एक एक दिन की हुकूमत करते थे, यानी एक दिन एक बादशाह की हुकूमत होती तो दूसरे दिन दूसरे बादशाह की, इसी तरह तीसरा दिन तीसरे बादशाह की, इसी तरह पहले बादशाह की बारी 7वें रोज आती। 7 बादशाह असल में आपस में सगे भाई थे। इनके वालिद ने ही इन सब की नेक दिली, रहम दिल और इनका आपस में प्यार देखकर फैसला किया था कि इन सब को एक ही बादशाह बना दिया जाए और वह सब इस मुल्क पर एक एक दिन की बादशाहत करें और रियाया की खिदमत और इनके हक में बेहतर से बेहतर फैसले करें। और वाकई इन 7 बादशाहों की हुकूमत अपनी मिसाल आप थी। वह जिस नेक दिल्ली से हुकूमत कर रहे थे उससे इनकी रियाया बहुत खुश थी और इन दिनों मुल्क में अमन ही अमन और सुकून ही सुकून था। इन 7 बादशाहों के फैसले ऐसे होते थे कि जिस रोज एक बादशाह कोई फैसला जारी करता तो दूसरे रोज दूसरा बादशाह उस फैसले को रद्द नहीं करता था और न ही दूसरा बादशाह पहले से जारी शुदा फैसलों पर अपना कोई फैसला सर्क कर सकता था। इन बादशाहों में से 6 बादशाहों के यहाँ 6 बेटे पैदा हुए, जबकि 7वां बादशाह जो सबसे छोटा था उसके यहाँ मलिका ने एक निहायत खूबसूरत और चांद जैसी बेटी को जन्म दिया। बच्चों की पैदाइश से 7 बादशाह बहुत खुश थे। उस रोज पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। सबसे छोटा बादशाह शाहजैद बिन खालिद बेटी की पैदाइश से भी बहुत खुश था, मगर इसकी मल्लिका लैला बिनते आमिर को बेटी की पैदाइश पर काफी रंज हुआ था। वह हर वक्त उदास उदास और परेशान सी रहने लगी। बादशाह शाहजैद और दूसरी मल्लिकाओं ने कई बार इसकी परेशानी और उदासी का सबब पूछा, मगर वह उनको हंसकर टाल देती। असल में मल्लिका को इस बात की परेशानी थी कि बाकी 6 मल्लिकाओं के यहाँ वाली अहद पैदा हुए हैं और इसके यहाँ बेटी ने जन्म लिया है। आइंदा जब कभी इस मुल्क में बादशाहत कायम होगी तो दूसरी मल्लिकाओं के बेटे यकीनन वहां के बादशाह बन जाएंगे और इसकी बेटी बादशाहत से हमेशा के लिए महरूम रहेगी। यही गम इस मल्लिका को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वह दिन रात रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगती थी कि अल्लाह ताला इसे भी एक बेटे से नवाज दे ताकि दूसरी मल्लिकाओं के बेटों के साथ इसका बेटा भी इस मुल्क के ताज और तख्त का वारिस हो सके। मगर अल्लाह को शायद कुछ और ही मंजूर था। 6 बेटों और 7वीं बेटी के बाद अल्लाह ताला ने इन 7 बादशाहों को मजीद औलाद से महरूम ही रखा था और यूं इस महल में 6 शहजादे और एक शहजादी निहायत नाजो नेमत में परवरिश पाने लगे। 7 दिनों के 7 बादशाहों के दरबार में एक ही वजीर आजम था जिसका नाम जाबिर बिन ज़ैदवान था। वजीर आजम जाबिर इन 7 बादशाहों की बादशाहत से सख्त नाखुश रहता था। असल में 7 बादशाह अपने अपने अहकामात का बोझ इस पर लाद देते थे, जिसकी वजह से अंदर वजीर आजम जाबिर इन सबसे बहुत नालाव था। वह अक्सर सोचता था कि किसी तरह यह 7 बादशाह मर जाए और इन सब की जगह वह अकेला ही मुल्क दार अल सलाम का बादशाह बन जाए। मगर एक बादशाह होता तो उसे मारकर इसके तख्त पर कब्जा किया जा सकता था, मगर 7 बादशाहों को मारना और तख्त पर कब्जा जमाना वाकई एक मुश्किल तरीन काम था। और 6 शहजादों की पैदाइश का सुनकर तो इसे और ज्यादा गुस्सा आ गया था। वह सोचता था कि जिस तरह 7वें बादशाह शाहजैद के यहाँ लड़की पैदा हुई थी, इसी तरह बाकी बादशाहों की औलाद भी अगर लड़कियां होती तो शायद मुस्तकबिल में इसे इस मुल्क का बादशाह बनने का मौका मिल जाता। यही वजह थी कि वह दिन में दरबार में तो हर वक्त खुश रहता और सारे बादशाहों की हाँ में हाँ मिलाते हुए इनके हर हुक्म की तामील करता, मगर घर वापस आकर वह सख्त गजबनाक और गुस्से में रहता और हर वक्त इन बादशाहों को बुरा भला कहता रहता था। अल्लाह ताला ने इसे भी एक खूबसूरत बेटा दिया हुआ था जिसका नाम इसने शहजादों जैसा रखा था, यानी शहजादा आमिर, और वह अपने बेटे को हमेशा शहजादा आमिर ही कहकर पुकारता था। वजीर आजम जाबिर बाज औकात अपने बेटे को भी देखकर दिल ही दिल में कराहता रहता था कि काश जिस मुल्क का वह बादशाह नहीं बन सका, इसका बेटा ही मुस्तकबिल में इस मुल्क का बादशाह बन जाए। मगर छाछवाली अहद होने की वजह से यह सब कैसे मुमकिन था। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि 7 बादशाह बूढ़े
और इनकी औलादें जवान हो गईं। वजीर ए आजम का बेटा आमिर भी जवान होकर बहुत बहादुर, खूबसूरत और निहायत खुश अखलाकन हो गया था। वजीर ए आजम ने इसे बादशाहों के बेटों की तरह हर तरह की दीनी और दुनियावी तालीम के साथ साथ फनून जंग से भी रोशनास कराने में कोई कमी न छोड़ी थी। वह अपने बाप की तरह हसद करने वाला और बुरी सोचों वाला नौजवान नहीं था, बल्कि बहुत ज़हीन, शरीफ और निहायत अच्छा नौजवान था। एक रोज एक बादशाह के दरबार में एक बूढ़ी औरत रोती हुई आई और इसने रो रो कर दहाइयां देना शुरू कर दी। इसे इस बुरी तरह से रोते और दहाइयां देते देखकर बादशाह और दरबारी हैरान रह गए। क्या बात है अमा, 7 बादशाहों के पर अमन और खुशहाल मुल्क में आपके साथ किसने ज्यादती और जुल्म किया है जो आप इस बुरी तरह से रो रो कर दहाइयां दे रही हैं? हमें बताइए, किसने आपको सताया है? इस रोज के बादशाह ईशाह तारिक बिन हसन वन ने हैरानी से इस बूढ़ी औरत को देखते हुए निहायत नर्म लहजे में पूछा, जिसने निहायत फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और वह शक्ल सूरत से कोई बेकार ही मालूम होती थी। बूढ़ी औरत ने कहा, बादशाह सलामत, बिला शक आपकी रियासत में हर तरफ अमन ओ अमान है, कोई किसी पर जुल्म नहीं करता। 7 बादशाहों के मुल्क में हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली है। मैं एक बूढ़ी बेकार हूँ और दूसरे मुल्क से अपनी बेटी के साथ यहाँ आई थी। मैंने काफी अरसे से दरिया के किनारे अपनी झोंपड़ी बना रखी है, जहाँ मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ। बादशाह सलामत, आज सुबह मैं और मेरी बेटी दरिया के किनारे कपड़े धो रही थीं कि अचानक दरिया में से एक सब्ज रंग का सींगों वाला देव निकला और इसने मेरी बेटी को पकड़ लिया। मैं और मेरी बेटी बहुत चीखें चिल्लाईं, मगर देव मेरी बेटी को उठाकर दरिया में ले गया। वह मेरी अखलौती बेटी थी। बादशाह सलामत, खुदा के लिए इस देव से मेरी बेटी की जान बचा लीजिए, नहीं तो वह मेरी बेटी को जान से मार देगा। बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा। रोने की वजह से इसकी आवाज अब भरी हुई थी। क्या कहा? दरिया का एक सब्ज देव तुम्हारी बेटी को ले गया है? वजीर आजम, ये बूढ़ी औरत क्या कह रही है? हमारी रियासत के दरिया में देव कहां से आ गया? और इस देव में इतनी जुर्रत कि वह हमारी रियासत की बूढ़ी औरत की बेटी को उठाकर ले गया है। पता लगाओ वह नामराद देव कौन है, कहां से आया है और बूढ़ी औरत की बेटी को कहां ले गया है। बादशाह तारिक ने कड़कदार लहजे में कहा। वजीर आजम ने बहुत मुतदिल लहजे में कहा, बादशाह सलामत, मुझे इस देव के बारे में कोई इल्म नहीं था। बहरहाल मैं अभी दरिया के किनारे जाता हूं और इसके बारे में पता लगाता हूं। और वह बादशाह से इजाजत लेकर उसी वक्त चंद सिपाहियों को साथ लेकर दरिया की तरफ रवाना हो गया। दरिया के किनारे और दरिया में चंद गोताखोर भेजकर इसने पूरा दरिया छान मारा, मगर न इसे बूढ़ी औरत की लड़की का पता चला और न इसे कोई सब्ज देव मिला। तो इसने आकर अपनी नाकामी की खबर बादशाह को दे दी। बूढ़ी औरत रोज बादशाहों के पास फरियाद लेकर आती और वजीर ए आजम रोजाना ही दरिया पर लड़की और सब्ज देव की तलाश में निकल जाता, और जब नाकाम होकर लौटता तो बादशाह इस पर गजबनाक होते और इसे बुरी तरह से डांटते डपटते, और वजीर आजम इनकी डांट सुनकर खून के घूंट भर कर रह जाता। काश किसी तरह सब्ज देव मुझे मिल जाए तो मैं इसे अपने साथ मिला लूंगा और इससे कहूंगा कि वह इन 7 बादशाहों का खात्मा कर दे और इनकी जगह मुझे इस रियासत का बादशाह बना दे। अगर वह देव आदम खौर हुआ तो मैं इसे हर रोज खुद इंसानों का गोश्त खिलाया करूंगा और इनका खून पिलाया करूंगा। एक रोज वजीर ए आजम ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा। वह इस वक्त दरिया के किनारे पर खड़ा था और चंद गोताखोर लड़की और सब्ज देव की तलाश में दरिया में उतरे हुए थे। एक तरफ से भारी और करत आवाज सुनाई दी, क्या तुम सच कह रहे हो? अगर मैं तुम्हारे मुल्क के 7 बादशाहों का खात्मा कर दूं और इस मुल्क का बादशाह तुम्हें बना दूं, तो क्या वाकई तुम हर रोज मुझे किसी नौजवान लड़की का खून पिलाया करोगे? यह आवाज वजीर आजम जाबिर ने सुनी तो वह फौरन तेजी से पलटा और दूसरे ही लम्हे अपने करीब एक सब्ज रंग के खौफनाक शक्ल वाले देव को देखकर इसका खून जम गया। सब्ज देव बहुत लहीम और शहीम था। इसका सर गंजा था, जहां 2 नकीली सींग भी थे और कानों में बड़े बड़े बाल झूल रहे थे। इसकी शक्ल बहुत डरावनी थी। इस देव ने सरख रंग का एक लंगोट बांध रखा था। इस देव को देखकर वजीर आजम जाबिर की गिग्गी बंद हो गई और वह इसे अपने सामने देखकर पूरी तरह से लरजने और कांपने लगा। इसने लरजते हुए लहजे में सब्ज देव से पूछा, तो तुम सब्ज देव हो? इसने कहा,
हाँ, मैं सब्जदेव हूँ। मेरा नाम शाताल देव है। इस देव ने गौर से वजीर आजम जाबिर की तरफ देखते हुए कहा, तुम इस मुल्क के वजीर आजम हो ना? और वजीर आजम से जब खुद बोला ना गया तो इसने बड़ी मुश्किल से अपना सर इकरार में हिला दिया। देव ने कहा, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है वजीर आजम जाबिर। अगर तुम मेरे साथ वादा करो कि तुम हर रोज मुझे खूबसूरत और नौजवान लड़की का खून पिलाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। मैं 7 बादशाहों को हलाक करने में तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें इस मुल्क का बादशाह भी बना सकता हूं। शाताल देव ने वजीर आजम की तरफ गौर से देखते हुए कहा, और इसकी बात सुनकर वजीर आजम जाबिर बुरी तरह से चौंक पड़ा। इसकी आंखों में एक लख्त बेपनाह चमक सी आ गई थी। वजीर आजम ने इसकी तरफ यकीन न आने वाली नजरों से देखते हुए कहा, क्या वाकई तुम ऐसा कर सकते हो? सब्जदेव ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, मैं एक ताकतवर देव हूं और मेरे पास जादू की ताकतें भी हैं। ओ शाताल देव, अगर तुम मुझे इस मुल्क का बादशाह बना दो तो मैं तुम्हें एक नहीं, रोजाना 10 खूबसूरत लड़कियों का खून पिलाऊंगा। मगर तुम इस वक्त यहां से चले जाओ मेरे साथ। सिपाही आए हुए हैं, वह तुम्हारी तलाश में दरिया में उतरे हुए हैं। कहीं वह तुम्हें मेरे साथ न देख लें। मैं बाद में यहां आऊंगा और तुमसे अकेले में बात करूंगा। वजीर ए आजम ने इधर उधर देखते हुए कहा। शाताल देव ने कहा, हम मेरे होते हुए तुम्हें सिपाहियों से डरने की क्या जरूरत है? अगर कहो तो मैं इन सब की लाशें दरिया में ही बहा देता हूं। वजीर आजम ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तुम्हारी तलाश में नाकामी ही मिलनी चाहिए। तुम इस वक्त जाओ, मैंने कहा ना कि मैं बाद में आऊंगा। वजीर आजम जाबिर ने जल्दी जल्दी से कहा। सब्जदेव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब तुम यहां आओ तो 3 बार मेरा नाम लेकर मुझे पुकारना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। शाताल देव ने कहा, और वजीर ए आजम जाबिर ने जल्दी से सर हिला दिया और उसी वक्त शाताल देव वहां से गायब हो गया। इसके जाते ही वजीर आजम के जिस्म में जैसे सरशारी की लहरें दौड़ती चली गईं। सब्जदेव की दोस्ती पाकर इसे अपना बरसों पुराना ख्वाब हकीकत में बदलता हुआ मालूम हो रहा था और वह ख्यालों ही ख्यालों में खुद को मुल्कदार अलसलाम का बादशाह बनते देख रहा था। गोताखोर नाकाम होकर दरिया से बाहर आ गए थे और वजीर आजम उनको लेकर वापस आ गया। वजीर आजम जाबिर ने बादशाह सलामत के दरबार में आकर इसे शाही सलाम करते हुए निहायत मुतद्दिल लहजे में कहा, बादशाह सलामत, मुझे तो वह औरत झूठी मालूम होती है। पिछले 4-5 रोज से मैं मुसलसल सिपाहियों को लेकर दरिया पर जा रहा हूँ, मगर अभी तक न मुझे वहां कोई लड़की मिली है और न ही किसी देव के निशान मिले हैं। अगर वहां कोई देव होता तो कम से कम हमें इसका कोई निशान तो मिलता। इस वक्त फरियादी बूढ़ी औरत भी वहीं मौजूद थी। इस बूढ़ी औरत ने कहा, बादशाह सलामत, मैं झूठी नहीं हूं। सब्ज रंग के देव को मैंने अपनी आंखों से दरिया में से निकलते देखा था। इसने सरख रंग का लंगोट पहन रखा था और इसके सर पर सींग और कानों में बड़े बड़े बाल भी थे। वह बहुत खौफनाक शक्ल वाला देव था। बादशाह सलामत दरिया से बाहर आते ही इसने मेरी बेटी को पकड़ लिया था और इसे लेकर दोबारा दरिया में कूद गया था। बूढ़ी औरत ने चीखते हुए कहा। वजीर ए आजम ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हमें इस देव का कोई निशान क्यों नहीं मिला? गोताखोर सिपाहियों ने पूरा दरिया छान मारा है, मगर न दरिया में किसी की लाश मिली और न ही कोई देव। बादशाह सलामत, मुझे तो लगता है कि बूढ़ी औरत ने खुद ही अपनी बेटी को किसी जगह छुपा दिया है और एक झूठी कहानी गढ़कर यहां आई है ताकि आपसे अपनी बेटी के बदले में दौलत हासिल कर सके। वजीर आजम ने मक्कारी से भरापूर लहजे में कहा। इस रोज का बादशाह शाह जुबैरान था, जो अपने भाइयों में 5वें नंबर पर था। वजीर आजम की बात सुनकर बूढ़ी औरत बुरी तरह से वावेला मचाने लगी। बादशाह इसकी जानिब गौर से देख रहा था। नहीं वजीर आजम, हमें इस औरत की बात झूठी मालूम नहीं होती। तुम अपनी तलाश जारी रखो। हो सकता है कभी न कभी इसकी बेटी या सब्जदेव के बारे में पता मिल ही जाए। और बूढ़ी अम्मा इस वक्त तक के हालात वाकई इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपकी कही हुई बात दुरुस्त नहीं है। मगर इसके बावजूद जब तक असल हकीकत का पता नहीं चल जाता, आप हमारी शाही मेहमान हैं। हमारी तरफ से आपको कभी कोई तकलीफ और परेशानी नहीं होगी। बादशाह शाह जुबैर ने पहले वजीर ए आजम
और फिर बूढ़ी औरत से मुखातिब होकर कहा, और बूढ़ी औरत खामोश हो गई। जबकि वजीर-ए-आजम दिल ही दिल में हंसने लगा कि अब इस बादशाह और इसके दूसरे 6 बादशाहों के दिन थोड़े रह गए हैं। वह शाताल देव के साथ मिलकर इन सब का खात्मा कर देगा और फिर दुनिया की कोई ताकत इसे इस मुल्क का बादशाह बनने से नहीं रोक सकती थी। वजीर-ए-आजम ने कहा, बादशाह सलामत, मैं दरिया पर सब्ज देव और इस बूढ़ी औरत की लड़की को तलाश करते करते थक गया हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी तबीयत में भी बहुत गिराव महसूस कर रहा हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आराम करने के लिए अपने घर चला जाऊं। आज का दरबार नायब वजीर-ए-आजम संभाल ले। वजीर-ए-आजम जाबिर ने बादशाह से कहा, असल में वह जल्द से जल्द दोबारा दरिया पर जाना चाहता था ताकि वह शाताल देव से मिलकर जल्द से जल्द इन बादशाहों का खात्मा कर सके और इनकी जगह खुद बादशाह बन जाए। इसलिए वह बादशाह से अपनी तबीयत की नासाजी का बहाना कर रहा था। बादशाह ने इसकी बात मान ली और बादशाह को शाही सलाम करता हुआ दरबार से निकलता चला गया। वजीर-ए-आजम जाबिर के बेटे शहजादा आमिर ने जब अपने बाप को दरबार से निकलकर बजाय घर जाने के किसी और तरफ जाते देखा तो वह हैरान रह गया। वह इस वक्त दरबार में ही मौजूद था जब वजीर-ए-आजम तबीयत की नासाजी का कहकर बादशाह सलामत से घर जाने की इजाजत मांग रहा था। फिर जब वजीर-ए-आजम घर जाने के लिए निकला तो शहजादा आमिर भी इसके पीछे हो लिया कि अपने बाप से कहे कि अगर इसकी तबीयत ज्यादा नासाज है तो वह पहले शाही तबीब से क्यों नहीं मिल लेता। मगर दरबार से निकलकर इसने अपने बाप को किसी और तरफ जाते देखा तो हैरान रह गया। वजीर-ए-आजम एक घोड़े पर सवार था और इसीलिए हुए निहायत तेजी से एक तरफ जा रहा था। इसके साथ कोई भी नहीं था। शहजादा आमिर ने भी अपना घोड़ा लिया और अपने बाप के पीछे हो लिया और जब इसने अपने बाप को दरिया की तरफ जाते देखा तो इसकी हैरत में और भी इजाफा हो गया। इसने हैरत से खुद कलामी करते हुए कहा, ये अब्बा जान दोबारा दरिया की तरफ क्या लेने जा रहे हैं? अभी तो यह दरिया से वापस लौटे थे, ना जाने क्यों इसे अपने बाप के दरिया की तरफ जाने से शक सा हो गया। वह खामोशी से अपने बाप का ताक़ुब करने लगा। दरिया पर पहुंचकर वजीर-ए-आजम ने अपना घोड़ा छोड़ दिया और पैदल ही दरिया के किनारे की तरफ जाने लगा और ऊंची नीची चट्टानों की वजह से इसने अभी अपने बेटे को नहीं देखा था। शहजादा आमिर ने भी अपना घोड़ा वहीं छोड़ दिया और अपने बाप के पीछे चला गया। वजीर-ए-आजम दरिया के करीब जाकर रुक गया था। शहजादा आमिर किसी ख्याल के तहत एक झाड़ी में आकर छुप गया और गौर से अपने बाप की तरफ देखने लगा, जिसकी हरकत और सकनात बहुत अजीब थीं। वजीर-ए-आजम ने दरिया की तरफ देखते हुए 3 बार शाताल देव का नाम लेकर पुकारा, शाताल देव, कहाँ हो तुम? मैं आ गया हूं, मेरे सामने आओ जल्दी। और शाताल देव का नाम सुनकर इसके बेटे शहजादा आमिर की पेशानी पर शिकने सी फैल गईं और फिर अचानक इसने अपने बाप के पास एक इंतहाई लहीम, ओ शहीम और ताकतवर सब्ज रंग के देव को नमूदार होते देखा तो शहजादा आमिर आंखें फाड़ कर रह गया। देव बहुत खौफनाक था। इसके सर पर सिंग और कानों में बड़े बड़े बाल थे। ओ, ये तो वही देव है जिसने गालिबन बूढ़ी औरत की बेटी को उठाया था। मगर अब्बा जान इस देव को कैसे जानते हैं और इन्होंने जिस तरह इस देव का नाम लेकर पुकारा है, इससे तो लगता है जैसे यह देव इनका दोस्त हो। मगर यह कैसे मुमकिन है? शहजादा आमिर खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाया। इस देव ने वजीर-ए-आजम से मुखातिब होकर पूछा, तुम आ गए वजीर-ए-आजम, अब तो तुम्हारे साथ कोई नहीं है, बताओ क्या सोचा है मेरे बारे में? वजीर-ए-आजम ने कहा, मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है शाताल देव, बस तुम जल्दी से जाकर इन 7 बादशाहों का खात्मा कर दो और मुझे इस मुल्क का बादशाह बना दो। इसके बाद मैं तुमसे वादा करता हूं कि हर रोज मैं तुम्हें 10 खूबसूरत लड़कियों का खून पिलाया करूंगा और हमेशा के लिए तुम्हें अपने महल में रख लूंगा। वजीर-ए-आजम ने देव से कहा और अपने बाप की यह बात सुनकर शहजादा आमिर शशदर रह गया। देव ने कहा, बहुत खूब वजीर-ए-आजम जाबिर, मुझे तुम्हारा फैसला सुनकर बहुत खुशी हुई है। आज से ठीक 7वें रोज मैं तुम्हारे 7 बादशाहों को हलाक कर दूंगा और अपनी जादू की ताकत से तुम्हें इस मुल्क का अकेला बादशाह बना दूंगा। ये लो, ये अंगूठी रख लो, ये जादू की अंगूठी है। इस अंगूठी से तुम जिस चीज को मांगोगे वो चीज एक लम्हे में तुम्हारे सामने आ जाएगी। अब गौर से सुनो कि इन 7 दिनों में तुम्हें क्या करना है।
सबसे पहले तुम किसी रोज अपने 7 बादशाहों से बारी बारी मिलकर उनकी आंखों के सामने ये अंगूठी कर दो। जादू की इस अंगूठी की वजह से उन बादशाहों के दिमाग उलट जाएंगे। वो सब एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे और दरबार में एक दूसरे के फैसलों की मुखालफत करना शुरू कर देंगे। इस तरह मुल्क में हर तरफ बदअमनी और इन बादशाहों के खिलाफ रियाया में गमो गुस्सा फैल जाएगा। यहाँ तक कि 7 बादशाह अपनी ही रियाया को तंग करना शुरू कर देंगे। फिर तुम इन बादशाहों के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर देना और मैं इन 7 बादशाहों को आकर हलाक कर दूंगा। तुम उसी वक्त तख्त और ताज पर कब्जा कर लेना, 7 मल्लिकाओं और शहजादों को कैद कर देना। उनके अलावा जो भी तुम्हारे खिलाफ सर उठाने की कोशिश करेगा उससे मैं खुद निपट लूंगा। और वजीर आजम, तुम्हारे सबसे छोटे बादशाह शाहजैद बिन खालिद की बेटी जिसका नाम शहजादी लैला है, वो मुझे बहुत पसंद है। असल में मैं देवस्थान से इसी शहजादी के लिए यहाँ आया हूँ। मैं एक आम इंसान का रूप धार कर तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम इस शहजादी की शादी मुझसे कर दोगे। मैं इस शहजादी को लेकर वापस देवस्थान चला जाऊंगा। पार्ट 1 यहाँ खत्म होता है। पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो। आपका एक क्लिक मेरा भला हो जाएगा।